Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is error detection asked in the IBPS RRB clerk and IBPS clerk मेंस examinations. यदि आप चाहते हैं कि 2025 में आप क्लर्क बन जाएं, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ए बी सी डी ई छोड़कर रिमेनिंग 4 पार्ट्स के किसी भी पार्ट में एक ग्रामेटिकल एरर हो सकता है। यदि किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं हो तो आपका आंसर होगा पार्ट नंबर ई, नो एरर। लेट अस एग्जामिन ईच पार्ट वेरी अटेंटिवली, वेरी केयरफुली। मिस्टर नाथ, हु वाज मिस्टर नाथ, एंटीसीडेंट तो रिलेटिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस में हु बिल्कुल करेक्ट है। नंबर बी, जूनियर इन मोस्ट। नंबर सी, अदर एम्प्लॉइज इन हिज ऑफिस। नंबर डी, हैज बीन प्रोमोटेड। गौर से देखें, आपका पार्ट नंबर बी में एक एडजेक्टिव है जूनियर, जो कि एक लैटिन एडजेक्टिव है। लैटिन एडजेक्टिव के अंत में ओ आर आता, ये उसकी पहचान हो गई। ओ आर एडजेक्टिव हमेशा प्रीपोजिशन टू लेता है, रिमेंबर। यदि ये इंग्लिश एडजेक्टिव होता तो उसका अंत ई आर में होता और ये कंजंक्शन देन लेता है। चलिए, एरर आपको पकड़ में आ गया। चूंकि पार्ट बी में एडजेक्टिव जूनियर ओ आर से एंड कर रहा, तो ये लैटिन एडजेक्टिव है और ये कभी भी प्रीपोजिशन इन एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब भी लेगा तो टू लेगा, देन भी नहीं लेगा। यानी यहां एरर है पार्ट नंबर बी में, तो इसे आप मार्क कर लें एज योर आंसर। इनके जगह पर होना चाहिए था टू, तो फिर ये करेक्ट होता। चलिए, तो आंसर हो गया नंबर बी। अदर पार्ट्स यानी ए, सी एंड डी आर करेक्ट, so all other are eliminated. The right answer is thus part number B, which is grammatically incorrect. Correction will be in, the preposition in should be replaced by the preposition to. यानी correct sentence आपका होगा Mr. Nath, who was junior to most other employees in his office, has been promoted. Question number 2 आइए। तो पार्ट ए में फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ। नंबर बी, ईच ऑफ अस। सी, हैज बीन वर्किंग। डी, ऑन द सेम प्रोजेक्ट। यानी आपकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिगिनिंग एंड कंटिन्यूएशन दोनों दिखलाता है, जबकि पार्ट ए में जो प्रीपोजिशन फ्रॉम है ये केवल बिगिनिंग दिखलाता है। प्रीपोजिशन फ्रॉम शोज ओनली द बिगिनिंग, नॉट द कंटिन्यूएशन, यानी ये आपका गलत है। इसके जगह पर होना चाहिए था प्रीपोजिशन फॉर, क्योंकि यहां 1 मंथ पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर लेता है, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस लेता है। फॉर द लास्ट 1 मंथ होना चाहिए था। सो योर आंसर इज पार्ट नंबर ए, विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ईच ऑफ अस बिल्कुल करेक्ट है, इसके जगह पर भी ईच भी हो सकता था। ईच ऑफ अस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सी आपका हैज बीन वर्किंग करेक्ट है। ऑन प्रोजेक्ट ऑन लेता है, सो ऑन द सेम प्रोजेक्ट, डी भी आपका करेक्ट है। सो ऑल अदर पार्ट्स आर एलिमिनेटेड।
The right answer is thus number A. The preposition from should be replaced by the preposition for. ये correct होगा. Hence the correct sentence will now be, for the last 1 month each of us has been working on the same project. It's very easy as well as interesting to find out the error in the given sentences. Question number 3. First part, when I receive. The second one, the letter, the date. Number C, third one, for the interview. Number D, was already over. नंबर ई, नो एरर. अब सेंटेंस का कंटेक्स्ट देखिए, टाइम कंटेक्स्ट क्या बता रहा है. ऑलरेडी ओवर, इसका मतलब पास्ट कंटेक्स्ट है. तो पास्ट कंटेक्स्ट में ये रिसीव क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे संभव है? एंड योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए, इन पार्ट नंबर ए. अदर्स आर करेक्ट, हेंस एलिमिनेटेड. आपका फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर ए, रिसीव की क्रिया होनी चाहिए थी पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये एक इवेंट है, ऐसा हुआ. सो व्हेन आई रिसीव की जगह व्हेन आई रिसीव्ड द लेटर, द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर. नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट. अब आते हैं नंबर 4 पे. वी हैड हेल्प्ड हिम. पार्ट ए आपका वी हैड है, पार्ट बी आपका हेल्प्ड हिम है. पार्ट सी इफ ही हैड, एंड पार्ट डी रिक्वेस्टेड अस अर्लियर. यानी एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है. यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता. और ऐसी स्थिति में जब भी हाइपोथेटिकल हो, अनफुलफिल्ड डिजायर हो, इम्प्रोबेबिलिटी हो, तो प्रिंसिपल क्लाउज यानी ए और बी फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में होता है. एंड द एडवर्ब क्लाउज यानी सी और डी वो पास्ट परफेक्ट में होता है यदि एक्शन वहां हो. तो सी इफ ही हैड, डी रिक्वेस्टेड वो अस अर्लियर, ये पास्ट परफेक्ट बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा. पार्ट नंबर ए में ये हैड जो है ये गलत जा रहा है. फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में B3 चाहिए, यानी बी भी आपका करेक्ट है, यानी ये एलिमिनेटेड हो गया. तो आपका एरर है पार्ट नंबर ए में. तो पार्ट नंबर ए कंटेन्स एन एरर, हेंस नंबर ई इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. करेक्शन क्या होगा? तो हैड की जगह पर वुड हैव होना चाहिए था माय डियर स्टूडेंट्स. तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता. वी वुड हैव हेल्प्ड हिम, हम लोग उसकी मदद कर चुके होते, कर दिए होते, इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर. सो द आंसर इज नंबर ए. करेक्शन क्या होगा? हैड शुड बी रिप्लेस्ड बाय वुड हैव. रिमेनिंग सेगमेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. We have observed that. Part B, many good programs. Number C, suffer from, ऐसा होता है. So present indefinite बिल्कुल करेक्ट है. Suffered of shortage of funds and other resources. No error. Part A. Part A, we have observed, ऐसा किया है, perfect tense बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये आंसर नहीं होगा, eliminated. Many good programs suffer of, suffer सेपरेट करता, अलग कर देता है. वंचित करना, यदि डिप्राइव होता तो ऑफ करेक्ट था, क्योंकि वो उस पर इफेक्ट डालता है. यहां सेपरेशन का सेंस जा रहा है. सो ऑफ आपका रॉन्ग है. राइट आंसर इज पार्ट नंबर सी. अदर्स आर इजिली एलिमिनेटेड. ऑफ के जगह पर करेक्ट प्रीपोजिशन होगा फ्रॉम. सो राइट आंसर इज पार्ट नंबर सी. यदि हम प्रीपोजिशन ऑफ को हटाकर फ्रॉम कर दें तो हमारा पूरा सेंटेंस सही होगा.
we have observed that many good programs suffer from shortage of funds and other resources. Now come to the last question, question number 6. Jagan met me yesterday. चलिए yesterday है तो क्रिया पास्ट टेंस मेट बिल्कुल करेक्ट है, यानी यहां आंसर नहीं है, ये मेरा पार्ट करेक्ट जा रहा है. सो दिस इज एलिमिनेटेड. बट ही डिड नॉट टेल मी, यहां भी एग्रीमेंट है, डिड नॉट टेल मी, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा. दैट ही हैज रिजाइंड, इधर मिल गया पार्ट नंबर सी में, क्योंकि आपका इंट्रोडक्टरी वर्ब डिड नॉट टेल पास्ट है, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट अपने कोरस्पॉन्डिंग पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए था, यानी एरर लाइज हियर. हैज के जगह पर हैड होना चाहिए था, माय डियर स्टूडेंट्स. सो योर आंसर इज पार्ट नंबर सी. डी एंड ई आर thus easily eliminated. If in part number C the auxiliary verb has is replaced by had, it will be a correct one. The correct sentence आपका होगा Jagan met me yesterday but he did not tell me that he had resigned from the factory. आपको मेरे तरीके, मेरे मेथड्स कैसे लगे कमेंट करें. इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने मित्रों के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. आई एश्योर यू दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम in finding out common errors. Thank you for watching my video.